तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ का, जो कि आपको सीधी बोर्ड से लड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाए। चलिए तो वो देखते हैं, और जितना भी इस वीडियो में दोस्तों लेकर के आए हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप यानी यही टाइप दोस्तों आपको बोर्ड में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये जो है बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए कहता है तल दिया गया है 8x, यानी दिया गया है 8x प्लस 4x है, 4x प्लस 8y प्लस z माइनस 8 बराबर 0 और कहता है y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0 के बीच का कोण पूछता है। तो मान लेते हैं कि बीच का कोण जो है थीटा है, बीच का कोण थीटा है। तो यही कोण पूछ रहा है, कोण। तो कोण ज्ञात करें। कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है a2 का स्क्वायर जोड़ b2 का स्क्वायर जोड़ c2 का स्क्वायर। अब इसी पर इसको बैठाकर हल कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर a1 का मान कितना है। देखिए हम लोग इसको तुलना करते हैं तो ये जो है इक्वेशन तल का ये होता है a1 x b1 y c1 z और प्लस d इक्वल टू 0। तो इसको और इसको हम लोग तुलना करेंगे इससे, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए a1 का मान क्या मिलेगा 4, b1 का मान मिलेगा 8, c1 का मान मिलेगा 1, a2 का मान क्या मिलेगा हमें। तो a2 के मान इससे तो z नहीं है, तो इसमें सॉरी x नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0x। अतः a2 का मान 0, b2 का मान इसके आगे 1 है तो 1, और c2 का मान क्या मिलेगा तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बस बैठाना है और हल कर देना है। यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a1 a2 है 4 इंटू 0 प्लस 8 गुने 1 गुन जोड़ 1 गुने 1 बटा क्या होगा नीचे रूट अंडर, यानी इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर पुनः रूट अंडर इसका स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। इसको हल कर देना है तो cos थीटा बराबर हमें मिलेगा 0 प्लस 8 जोड़ 1 बटा रूट अंडर। जब इसको हल करेंगे आप तो 81 मिलेगा, रूट अंडर इसको जब हम लोग हल करेंगे तो √2 मिलेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 9 बटा 81 का वर्गमूल 9 होता है, पूरे बचेगा √2, 9 से कट जाएगा। अतः cos थीटा बराबर हमें मिलेगा 1 बटा √2। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे cos में ही कि कितना डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है। तो ये cos π/4 का मान क्या होता है, cos π/4 का मान 1/√2, यानी हमें थीटा बराबर मिल जाता है π/4 यानी 45 डिग्री। यानी जो आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही जगह, सिंपली बी पे टिक कर लेंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन नहीं है। तो उद्देश्य फलन का मतलब ये होता है कि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y, तो इसका कुछ उद्देश्य नहीं है, यानी कि बराबर में कुछ दिया हुआ रहता, यानी या छोटा बड़ा क्या चिन्ह दे करके कुछ दिया हुआ रहता, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि इससे बड़ा या छोटा, तो ये उद्देश्य होता है। तो इसमें जो ऑप्शन बिल्कुल डी है वो केवल सही होगा, क्योंकि ये कहता है कि x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि जो x प्लस वाई का जो मान है 3 के बराबर या 3 से छोटा होगा।
तो यह एक उद्देश्य बता रहा है, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य फलन हुआ, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप इस पर टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बेवरोध हो x + y < 4 और x > 0 y > 0 कहता है, और z बराबर कहता है z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण पूछता है, का अधिकतमीकरण ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह के प्रश्न दे तो इसके लिए हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी विरोध दिया हुआ रहेगा उसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, सारणी बनाते हैं। तो = लिख करके 4, इसके लिए एक सारणी बनाएंगे। तो क्या होगा x y। अब देखिए अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो y का मान, यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा 4, और यदि हम लोग y का मान 4 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ये क्या होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, यहाँ होता है 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक। अब यहाँ पे कहता है कि x का मान, चलिए इस पर दर्शा लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों यह जो ग्राफ है आपको 5 नंबर में भी ग्राफ खींचने के लिए आता है। तो देखिए किस तरह से खींचते हैं। पहले हम लोग सारणी बना लिए। अब x बराबर 0 है तो y का मान 4 है, x बराबर 0 तो y का मान 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यानी कि यहाँ पर एक बिंदु आएगा, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 y का मान 4, और एक है 4 0, यानी x का मान 4 तो y का मान 0, यानी कि इस बिंदु पर 4, 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। अब यहाँ पे जो यह जो इक्वेशन है x + y < 4 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि 4 से, यानी इसका मान x + y का छोटा या बराबर है, यानी छोटा कहेगा तो नीचे की ओर हम लोग ग्राफ को खींचते हैं इस तरह से। तो या इस भाग को हम लोग रंग देंगे दोस्तों, यानी उभयनिष्ठ भाग को रंगते हैं, ई भाग का रंग आएगा। अब x < क्या दिया हुआ है 0, यानी x का जो मान है ऊपर की ओर रंग आएगा, यानी उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ रंगीन भाग हमें मिलता है उसका कोणीय बिंदु हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इसके लिए हो गया। अब y कह रहा है <, यानी y का जो मान है तो वो भी 0 से बड़ा है या बराबर। तो बड़ा है तो इधर की ओर भागेगा, ये y अक्ष है तो y से ऊपर की ओर जाएगा तो ये आएगा। यानी देखिए यही उभयनिष्ठ हमको जो है रंगीन भाग मिला। तो इसका कोणीय बिंदु हम लोग लिखते हैं एक में कोणीय बिंदु, और एक में लिखते हैं z का अधिकतम मान, z बराबर क्या दिया हुआ था 3x + 4y। देखिए क्या क्या हमें कोणीय बिंदु मिला है, यानी इस जो रंगीन भाग मिला इसमें कोणीय बिंदु एक यहाँ कटान बिंदु है, यानी 2 रेखाओं का एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। तो इस कटान बिंदु को लिख देंगे। तो एक है 0 0, एक है 4 0, और एक यह है 0 4। अब देखिए अधिकतमीकरण कह रहा है, तो दोस्तों अधिकतमीकरण कहेगा तो सबसे अधिकतम मान को लिखना है, और न्यूनतमीकरण कहेगा तो सबसे कम वाला मान को लिख देना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले x के जगह पर, यानी x का मान 0 और y का मान 0 यहाँ पे रखेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसका मान 0 आएगा। अब x का मान 4 रखना है तो यहाँ पे 4 × 12, और y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, अतः क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x के जगह पर 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। अब y के जगह पे क्या रखेंगे 4, तो यहाँ 4 4 जा 16, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस z के मान में सबसे अधिक मान कितना आया है, क्योंकि अधिकतमीकरण करने के लिए बोल रहा था, तो सबसे अधिकतम 16 आया है, यानी कि जो इसका आंसर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि 2 स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, ध्यान देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। दोस्तों जब 2 घटनाएं इस तरह से स्वतंत्र होना तो इसका जो फॉर्मूला होता है
PE इंटू PF ये होता है। आप याद रखेंगे P जब दो स्वतंत्र यानी या E और F दो स्वतंत्र घटना हो तो उसके लिए होता है PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, यानी कि जो आपका ऑप्शन है C है, बिल्कुल से हो जाएगा और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है कहता है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 7 चित आने की प्रायिकता क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे, इसको अच्छा से समझेंगे। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो इसका जो सूत्र होता है यानी ठीक 7 चित आने की प्रायिकता, यानी जो इसका सूत्र होता है NCR P के पावर R और Q के पावर N माइनस R, यही दोस्तों सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे कि आखिर यहाँ पे P क्या है, Q क्या है और यहाँ पे N और R का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो N है यानी सिक्का को उछालने की संख्या, सिक्के को उछालने दोस्तों उछालने की संख्या है N। अब R क्या है, तो R जो है यहाँ पे ठीक चित या पट आने की संख्या, R जो है ठीक चित या पट आने की संख्या है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, तो आगे कहता है और R हो गया। अब P और Q क्या है, तो P जो है अगर चित पूछता है तो चित आने की प्रायिकता, अगर चित पूछता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, और अगर पट पूछता तो पट आने की प्रायिकता, यानी कि P जो है चित यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ होगा चित आने की प्रायिकता और Q जो है चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता दोस्तों ये होता है। तो आपको पता होगा कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो दो घटना घटता है, या तो चित आता है या तो पट आता है। तो जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। 1 कितना होगा 2, क्योंकि चित या पट यानी कि दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो ऊपर में संभव घटना और नीचे कुल घटना होता है प्रायिकता। तो मान लेते हैं कि P जो है चित आने की प्रायिकता है, P जो है चित आने की प्रायिकता है मान ली हम लोग। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और Q है चित नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आने की प्रायिकता को हम लोग 1 में से चित आने की प्रायिकता को घटा लेते हैं, यानी Q बराबर क्या मिलेगा 1 - 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी Q का मान कितना मिल गया हमें 1/2, P का मान मिल गया 1/2। N सिक्कों को उछालने की संख्या, तो दोस्तों यहाँ कहता है कि 10 बार सिक्का को उछाला जाता है, अतः यहाँ जो N का मान है 10 मिल गया। अब R ठीक चित या पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे चित आने की प्रायिकता पूछ रहा था तो ठीक 7 चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी यहाँ पे पूछ रहा था कि ठीक 7 चित आने की प्रायिकता, यानी कि जो R का मान होगा हमें 7 मिलेगा, क्योंकि 7 कह रहा है कि 7 चित आने की प्रायिकता क्या होगा। बस इस पर आप बैठा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा N का मान 10 है, 10C, R का मान कितना है 7। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए P, तो P का मान कितना है 1/2 के पावर R होता है, तो R का मान 7 इंटू 1/2 Q। तो Q का मान देखिए तो यहाँ पे निकाले हैं, Q का मान 1/2, तो 1/2 के पावर होता है N - R। तो N का मान 10 और R का मान 7, तो 10 - 7 हो जाएगा, यानी 10C 7 और ये होता है 1/2, तो 7 और 1/2 के पावर 7, 10 में से 7 चल जाएगा तो 3 हो जाएगा बराबर, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10C 7 और 1/2। देखिए गुना में दोनों है, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, अतः क्या हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग फैक्टोरियल भी तोड़ सकते हैं,
तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा इसी रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग इतना ही याद करते हैं, यानी कि जो इसका ऑप्शन है 10c7 1/2 के पावर 10, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कहता है कि यदि n पर एक द्विधारीय संक्रिया O इस प्रकार है कि AOB, बहुत अच्छा प्रश्न है, AOB बराबर दिया गया है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, ये दिया गया है दोस्तों। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके शॉर्ट सीन कर लेंगे। तो इसको हम लोग अब साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कहता है कि इससे और इस सभी के लिए, ये जो चिन्ह होता है दोस्तों, सभी के लिए ए बी सदस्य है किसका? नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्या का। और कहता है तो कहता है 1 और 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको तुलना करेंगे, तो इससे तुलना करते हैं तो ए का मान हमें कितना मिलेगा। देखिए ए का मान मिलेगा 1, बी का मान मिलेगा 2। अब हम लोग इस पे रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1/2 बराबर हमें मिलेगा ए का मान देखिए तो 1, तो 1 के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 है ना। तो पहले सूत्र को लिख लेते हैं, AOB इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। तो ए की जगह पे 1 है, बी के जगह पे 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 प्लस बी के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4। दोस्तों इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 के पावर 4 है तो 1 ही होगा, और 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 और कितना होता है 17, यानी कि 1 और 2 इक्वल टू कितना मिल गया 17, यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि के डॉट यानी के डॉट आई क्रॉस जे, ये दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ये डॉट है दोस्तों, यहाँ पे आई है, ये आई लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये के है तो के लिख दिए। अब देखिए यानी के कैप है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के। मैंने इसके पिछला वीडियो जो कल मैंने बनाया था उसमें मैं बताया था कि इस तरह से जो प्रश्न आएंगे उसको कैसे बनाते हैं। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो इसका मान प्लस में मिलता है, और क्लॉकवाइज चलता है तो इसका मान निगेटिव में मिलता है। तो आई जे है तो यहाँ पे के हो जाएगा, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है प्लस में। अब के डॉट के बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार आई डॉट आई रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार जे डॉट जे रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आता है। तो प्रश्न यानी कि इसका जो ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देंगे कि के क्रॉस आई, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रॉस जे बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए ये दिया हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए के आई है यानी कि आई जे के, तो पहले आई जे होता है, इसके बाद जे के होता है, इसके बाद के आई होता है। तो के आई हो रहा है यानी के आई, जिसके हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका मान पॉजिटिव में मिलेगा, यानी कि के आई है तो इसका मान जे मिलेगा। तो जे क्रॉस जे यानी जे क्रॉस जे बराबर क्या होता है। तो देखिए समान आ गया, तो समान जब आता है तो उसका मान जो होता है 0 के बराबर होता है। यही रहता है के क्रॉस के यानी के क्रॉस के तो 0। अगर यही रहता आई क्रॉस आई तो इसका भी मान क्या मिलता 0, यानी कि जो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही जगह। दोस्तों सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि आई डॉट, दोस्तों ये इस तरह का जो प्रश्न है बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब कहता है कि आई डॉट आई क्रॉस आई
देखिए ये जो पूछ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर में आई है डॉट। अब इसका मान क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि i क्रॉस i रहेगा तो उसका मान 0 होता है, तो गुना हो जाएगा। तो ये 0 किसी को 0 से किसी भी संख्या में अगर दोस्तों हम लोग गुना करते हैं तो उसका मान 0 मिलता है, यानी कि जो इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही जगह सिंपल पे टिक कर लेंगे। तो चलिए आज के जो प्रश्न है बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कहता है कि समुच्चय ए बी पर द्विआधारीय संख्याओं की संख्या क्या है। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, यानी मान लेते हैं कि एक समुच्चय एस है जो ए है, ए बी है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि द्विआधारीय संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर क्या होता है। तो ये सूत्र होता है 2 के पावर n का स्क्वायर, ये दोस्तों सूत्र होता है। तो यहाँ पे n क्या है, तो n जो है इस समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। तो क अवयव उपस्थित है, यानी n का मान कितना हमें मिल गया 2, क्योंकि इस समुच्चय में कितना अवयव उपस्थित है 2। तो n का मान दोस्तों हमें कितना मिल गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे n के पावर n का स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। तो हमें n का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। तो बस हम लोग इस पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो n के पावर n का स्क्वायर, तो n का मान क्या है 2 के पावर 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यानी पहले हम लोग क्या करेंगे 2, अब इसका पावर में गुना होता है तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4 होगा, और यहाँ पे 2 को 4 बार गुना करना है तो कितना हो जाएगा 16। इसका जो मान आएगा 16 आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिए, और हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा, जिससे कि मैं आगे और इस तरह का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ले करके आता रहूं। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।